हेलो। एक टॉपिक छूट गया था। उत्तराखंड की हमने पढ़ी है अब तक 39 क्लासेस। एक टॉपिक बाकी रह गया था, उत्तराखंड की ट्राइब जनजातियां। तो ये बचा हुआ मैं करवाऊंगा बाकायदा। एक लड़की सरिता, उसने ध्यान दिलाया। तो कोई भी नया जुड़ा हुआ हमारे साथ आदमी कोई भी, तो उसको उत्तराखंड पढ़ना क्लास 1 से ही। ठीक। हालांकि जो आज पढ़ रहे और हमने कल पढ़ा है, ये सब कुछ नया है। और इसको तो बाकायदा नोट डाउन करना है। आप जब भी पढ़ो, सुबह पढ़ो शाम पढ़ो। कुछ लोग ऑनलाइन नहीं ले पाते, उनकी जॉब है, तो जब भी वो सुन रहे हो इसको, उसका लिखना है बाकायदा। ये 10-20 पन्नों में हम पूरा करंट अफेयर्स लिख देंगे। आपको कोई मैगजीन नेट से कोई सामान ना देखना ना लेना, सब आपके लिए मैंने इकट्ठा कर दिया, आपको लिखवा रहा हूँ बाकायदा। हमने कल लिखा था क्या? उत्तराखंड के पलायन आयोग की रिपोर्ट, लास्ट बात लिखी थी। उससे आगे, कल से आगे क्या? जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन योजना के तहत, जल जीवन मिशन योजना के तहत जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर नल से जल, हर घर नल से जल, हर घर नल से जल। हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? और उत्तराखंड में नंबर 1 पर कौन जनपद है? 2 क्वेश्चन है इसके। उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है जल जीवन मिशन के तहत? कहा? उत्तराखंड 9वें स्थान पर है, 9वें स्थान पर। कब की बात चल रही है? ये बात चल रही है अभी मार्च 2023 में जो जारी हुए हैं आंकड़े, उनके अनुसार उत्तराखंड का 9वां स्थान है। और उत्तराखंड में नंबर 1 पे रहा है जिला कौन? पहला स्थान प्राप्त किया किस जिले ने? हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए नंबर 1 पे रहा है देहरादून जिला। ठीक। और उत्तराखंड कहां आ गया है? 2022 में 8वें स्थान पर था, अब कहां पहुंच गया है? 9वें पे। एक स्थान पीछे हट गया है। ठीक। आगे मोस्ट इंपोर्टेंट है, सवाल आ सकता है कहीं ना कहीं। जैसे मैं आपको बताऊं, भारत में पहला राज्य बना है तमिलनाडु, जिसने अपने राज्य में एक तो क्लाइमेट समिट करवाया है, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, 9 दिसंबर 2022 को। और सेकेंडली क्या, भारत का पहला राज्य बना है जिसने अपनी अलग से जलवायु परिवर्तन नीति लागू की है। और तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट फंड एक संस्था बनाई है जो उसे इंप्लीमेंट करेगी। तो अब उत्तराखंड भी वो राज्य बना है जिसने अपने बजट में क्लाइमेट चेंज के लिए भी कुछ खर्च करने का प्रावधान किया है 2023-24 के बजट में। लिखो पॉइंट। उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2023-24 के बजट में, वर्ष 2023-24 के बजट में पहली बार जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तराखंड सरकार ने 2023-24 के बजट में पहली बार जलवायु परिवर्तन के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए
अपने पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर, अपने पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत धनराशि का प्रावधान किया है। उत्तराखंड सरकार ने अपने बजट में लेटेस्ट में जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज के लिए अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय का कितना 0.5% व्यय करने का प्रावधान किया है। 0.5% व्यय करने का प्रावधान किया है। और इसे इकोलॉजी व इकोनॉमी संतुलन नाम दिया है। और इसे इकोलॉजी व इकोनॉमी संतुलन, बैलेंस ऑफ इकोलॉजी एंड इकोनॉमी नाम दिया है। कैसे? कभी इसके अंदर कुछ और बात आ जाए। इसके लिए सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प तैयार किए जाएंगे ताकि हम किससे मुक्त हो जाएं। इसके लिए सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प तैयार किए जाएंगे। इको टूरिज्म और होम स्टे को बढ़ावा दिया जाएगा। इको टूरिज्म और होम स्टे को बढ़ावा दिया जाएगा। इको टूरिज्म और होम स्टे को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक, आगे। अगला पॉइंट, उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति 2023। उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति 2023 को मार्च 2023 में जारी किया गया, में अपनाया। जितना भी करंट अफेयर्स है उसकी पूरी बुकलेट है एक, जितना हमने अब तक जारी किया है ऐसा हर कोई बनवा लो, आपको बेनिफिट होगा। ये आरओ के लिए, अन्य के लिए लेटेस्ट करंट अफेयर्स और जो हमने अब तक जारी किया है सारा, इसी में सारा बजट एटसेट्रा, सारे योजनाएं कार्यक्रम सब हैं। उत्तराखंड और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जितने हमने अब तक जारी किए हैं ये उसकी पूरी बुकलेट है एक, तो हर एक आदमी अपने पास करा के रख लियो। इसी में कोई बात होगी टेस्ट पेपर इसके अंदर कम से कम 10-15 करंट अफेयर्स के ही, ठीक, तो आपके काम आएगी। जितनी हमने अब तक जारी की हैं ये उनकी इकट्ठी है एक साथ। मैंने आपके पास कल भेज दी थी, किसी को ना मिली हो, दिक्कत हो, मुझे मैसेज कर दो, मैं भेज दूंगा उनके पास दोबारा से। मतलब ये पेज लग सकते हैं आपको ज्यादा हो, लेकिन एक कुल होंगे मुश्किल से 50 पेज जब आप पढ़ोगे इन्हें। यहाँ तो फोंट मोटा है, लिखना पड़ता है बड़ा हमें। मार्च में इसे अपनाया, क्या खास बातें हैं इसकी, कहाँ रखा था क्वेश्चन ये 16 नंबर में उत्तराखंड अपर पीसीएस मेंस। इसके तहत पर्यटन क्षेत्र में ये करंट अफेयर से कल वाले पीडीएफ हैं जो हमने 4-5 भेजी थी। अब आपके साथ एक काम हम यहाँ कर रहे हैं, इन्हें बाकायदा छपवाएंगे, और एक काम कर रही है अपनी टीम जो सारा करंट अफेयर्स पूरे एक साल का इकट्ठा कर रही है और जारी करेगी अब जून के अंदर। आप चिंता ना करो, वीडियो से पहले पहले आपके हाथ में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भी और ये भी करंट अफेयर्स होगा, क्योंकि हमारे पेपर तो हो ही नहीं रहे। जो एग्जाम है हमारे फोकस पे तो ये एग्जाम है।
इनके तो अब टाइम चला गया इनमें तो फिलहाल। ये तो अब जून जुलाई के आसपास निकलेंगे और सितंबर अक्टूबर के आसपास इनके प्री होंगे, क्योंकि वैकेंसी आई नहीं तो एग्जाम कहाँ से हो जाए। अब आने की संभावना है, अब समस्या दूर हो चुकी है आरक्षण आने की। ठीक, तो तब से पहले तो हम सब कुछ खत्म कर चुके होंगे। अभी हम इन्हीं की वेट कर रहे हैं, इसीलिए कुछ सेक्शन हमने पूरे किए इस बैच में, कुछ बचे हुए हैं खास तौर से जीएस के, जिसमें ज्योग्राफी इकोनॉमी पॉलिटी हम तुरंत चालू करेंगे नोटिफिकेशन आते ही। उससे पहले बाकी सब टॉपिक खत्म कर देंगे। ठीक, जो भी नया आदमी इसमें जुड़ता हो हमारे साथ, वो चले पहली क्लास में जो हमने पढ़ा है यहाँ पे। ठीक, आगे इस नीति के तहत निवेश प्रोत्साहन का लाभ लेने के लिए निवेश प्रोत्साहन का लाभ लेने के लिए प्रोजेक्ट लागत की न्यूनतम सीमा 5 करोड़ रुपए की गई है। प्रोजेक्ट लागत की न्यूनतम निवेश सीमा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट, अगर कोई 5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट यहां लगाएगा तब उसे इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे सरकार की तरफ से। न्यूनतम सीमा 5 करोड़ रुपए की गई है। अब इस नीति में उत्तराखंड के सभी शहरों को 3 कैटेगरी के अंदर बांट दिया गया है। ये क्वेश्चन है एक, कि नई पर्यटन नीति में उत्तराखंड के समस्त शहरों को कितनी 3 कैटेगरी के अंदर बांट दिया गया है, 3 श्रेणियों में अलग अलग किया गया है। अब ये 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और सी। कैटेगरी ए में हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून, निचले वाले 4। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल, रानीखेत तहसील, अल्मोड़ा। एक और कौन एक्स्ट्रा? रानीखेत तहसील, अल्मोड़ा। ये 5, 4 जिले और 1 तहसील। श्रेणी बी में जिला अल्मोड़ा का शेष भाग, जिला अल्मोड़ा का शेष क्षेत्र, कौन से क्षेत्र? रानीखेत को छोड़ के बाकी सारा। जिला अल्मोड़ा का शेष क्षेत्र, देहरादून जिले की कालसी, चकराता और त्यूनी तहसील, देहरादून जिले की कालसी, चकराता और त्यूनी तहसील, बागेश्वर का गरुड़ क्षेत्र, बागेश्वर का गरुड़ क्षेत्र, पौड़ी जिले का कोटद्वार, पौड़ी जिले का कोटद्वार, लहडोन, पौड़ी जिले का लहडोन, कोटद्वार। ये कैटेगराइज ऐसे किया गया है ताकि इन्वेस्टमेंट करने पे कितने बेनिफिट्स यहाँ मिलेंगे। तो पहले प्लेन के 4 जिले प्लस रानीखेत, फिर उसके ऊपर के एरिया, फिर उसके ऊपर के एरिया टॉप के बिल्कुल वो रखे कैटेगरी सी में। लहडोन, कोटद्वार, यमकेश्वर, धुमाकोट। यमकेश्वर कहाँ लगा पड़ा है? ऋषिकेश से, स्वर्ग आश्रम का क्षेत्र। यमकेश्वर, धुमाकोट तहसील
ये सब तहसील हैं। यमकेश्वर धुमाकोट तहसील। टिहरी गढ़वाल की धनोल्टी नरेंद्र नगर। टिहरी गढ़वाल की धनोल्टी और नरेंद्र नगर तहसील। ये सब कहां रखी गई हैं? कैटेगरी बी में। कैटेगरी सी में, कैटेगरी सी में किसे रखा गया है? उत्तरकाशी, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग। उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर। छोड़कर किसे? गरुड़ को जो पीछे आया था अभी। गरुड़ कहां का था? बागेश्वर तहसील थी ये। बागेश्वर, पिथौरागढ़ और टिहरी पौड़ी के शेष क्षेत्र। टिहरी पौड़ी के शेष क्षेत्र जो यहां आगे इनसे अलग। तो पूरे कैटेगरी में कौन जिला कहां स्थित है? सरकार इन्हीं श्रेणियों के अनुसार, ए बी सी के, सरकार इन्हीं श्रेणियों के अनुसार निवेश करने पर अनुदान देगी। कितना? सरकार इन्हीं श्रेणियों के अनुसार निवेश करने पर अनुदान देगी। जितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है उन्होंने उसके अनुसार। क्या ये बताओ, अगर हमें अपने राज्य का विकास करना है तो इन्वेस्टमेंट कहां होना जरूरी है? पहाड़ में जहां पलायन है, और सब कर रहे कहां? मैदान में। तो जो छूट है वो सर्वाधिक कहां मिलनी चाहिए? पर्वतीय जिले। तो यहां कितनी कहेगी है? यहां 50% अनुदान मिलेगा। कैटेगरी बी में कितना मिलेगा? 35%। और यहां कितना मिलेगा? 25%। लिख दो जरा। श्रेणी सी में 50% अनुदान, बी में 35 और ए में 25%। तो कोई भी उत्तराखंड के टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो, ठीक, और उसे ग्रांट चाहिए, तो इस क्षेत्र में कितनी मिलेगी उसे? 50%। इसमें 35% बी में, और ए में कितनी? केवल 25%। तो तुमने एक बात पकड़ ली कि इस नीति का उद्देश्य है राज्य में पर्यटन क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना और उसे बढ़ावा देने के लिए ऊंचे पर्वतीय भागों तक अनुदान देना, ताकि वहां तक भी निवेश पहुंचे। ठीक, आगे। तो ये नीति क्या है, सरकार क्या चाहती है? इसी में सरकार ने इको टूरिज्म, सस्टेनेबल, ऐसा पर्यावरण का विकास किया जाए, ऐसा टूरिज्म मॉडल डेवलप किया जाए ताकि जो हमारे रिसोर्स है वो बचे रहें। सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट। क्या? साहसिक पर्यटन, एडवेंचरस, ये रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग एटसेट्रा। धार्मिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, पर्वतारोहण, क्या? योग और वेलनेस, योग और वेलनेस, इन सब पे जोर दिया जा रहा है। इन सबको बढ़ावा देने की भी
इसमें कोशिश की गई है। एग्जैक्ट बात ये कुछ नहीं है, वो बातचीत है, ये तो पूरक बातचीत है कि कैटेगरी सी में क्या मिलेगा, 50% का अनुदान। उसमें कौन शामिल है, ऊपर के जिले, बीच में बी और फिर ए, उसमें कौन है, सब मैदानी जिले। तो क्या है उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति? क्वेश्चन आने आने तैयार रहना बिल्कुल एकदम, ऐसा होने का नहीं क्वेश्चन ना आए, प्री के अंदर भी आएंगे और मेंस तो भरा पड़ा नहीं क्वेश्चनों से। आप पेपर चेक करके देखना, मैंने साथ के साथ पेपर अपने हर एक आदमी को भेज रखे हैं, अपर मेंस के और लोअर के भी। जिसके पास ना हो, ना मिले हो, एक मैसेज कर दे, तुरंत वहीं मिलेंगे उसके पास, कम से कम पेपर देखता रहे। क्योंकि आए तो सब लोग रिलैक्स हैं, जैसे ही फॉर्म आया और डेट आई और दमादम प्री मेंस आए, क्योंकि आयोग पीछे हटने का नहीं, अब कोई दिक्कत किसी प्रकार की रही नहीं, ठीक, तो सब कुछ दमादम होगा, लगे रहना बस आप। लिखो, उत्तराखंड की सौर ऊर्जा नीति 2023। उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2023, सोलर एनर्जी पॉलिसी ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड की सौर ऊर्जा नीति 2023। इसे 13 मार्च 2023 को कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त हुई है। 13 मार्च 2023 को कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त हुई है। और एक क्वेश्चन इसका मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इस नीति के तहत 2027 तक, इस नीति के तहत 2027 तक, और वो भी क्या 31 दिसंबर की बात, दिसंबर 2027 तक राज्य में सौर ऊर्जा से कितनी बिजली या विद्युत निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? 2027 तक 2500 मेगावाट। वर्तमान में हम बिजली बना रहे हैं लगभग 1000 मेगावाट के आसपास, 800 से 1000 मेगावाट के बीच, किससे? सौर ऊर्जा से। यह नीति पिछली बार कब आई थी? 2013 में, ठीक, तब लक्ष्य कितना था? केवल 500 मेगावाट का। 18 में इसमें चेंज कर दिया, कितना कर दिया? 1000 मेगावाट, और आज कितना कर दिया फिलहाल इसे? 2500 मेगावाट दिसंबर 2027 तक का लक्ष्य रखा गया है, जिससे सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नए अवसर, जिससे सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नए अवसर और स्वरोजगार उत्पन्न होंगे, और स्वरोजगार उत्पन्न होंगे। आगे अगली स्कीम है एक, अगर कोई सिंगल मदर हो, पति पलायन कर चुका हो, तलाक हो चुका हो, विधवा हो, किसी भी कारण से कुछ भी हो, अगर कोई सिंगल मदर है तो सरकार ने उसके लिए एक स्कीम लॉन्च की है अभी लेटेस्ट ही। लिखो, 7 मार्च 2023 को, योजना का नाम लिखो पहले छोड़ के से, मुख्यमंत्री एकल महिला, मुख्यमंत्री एकल महिला। आप में से कुछ लोग ऐसे हो कि हम तो लिखना चाहते नहीं, तो इन्हें बाकायदा लिखवा के, और जब मैं से पूरा करवा दूंगा अपनी तरफ से, फिर मैं इसकी टाइपिंग भी करवाऊंगा जितना मैंने लिखवाया उस चीज की, और इसका बाकायदा एक पीडीएफ विद लेटेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा। तो घबराने वाली बात है, लेकिन क्लास में कर लेगा तो ये अल्टीमेट चीज है, कम से कम वो सुन लेगा इसके बारे में एक बार, दिमाग में सुनी बात बहुत याद रहती है। मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्त
स्वरोजगार योजना, स्वरोजगार योजना क्या योजना है यह? स्वरोजगार योजना 7 मार्च 2023 को उत्तराखंड की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने एकल महिलाओं को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने के लिए सशक्त व आत्मनिर्भर, एक बार एग्जाम का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दो जैसा आपका आदेश था दोस्तों जी। अभी बता रहा हूं बस। महिलाओं को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने के लिए एम्पावर, उन्हें गांव में ही स्वरोजगार देने का प्रावधान किया गया है। उन्हें गांव में ही स्वरोजगार देने का प्रावधान किया गया है। जिसकी पात्र महिलाओं की आयु सीमा, यह है क्वेश्चन यहां, जिसकी पात्र महिलाओं की आयु सीमा पात्र महिलाओं की आयु सीमा जो एलिजिबल वीमेन्स होंगी इसके लिए आयु सीमा 25 से 45 के बीच रखी गई है। उस महिला की होनी चाहिए आयु 25 से 45 वर्ष के बीच। अब आपको उल जाएगा वो 25 से 35, 35 से 45, ठीक। आगे एक क्वेश्चन तो वो बराबर पूछ ही रहा है और उम्मीद है आगे भी खूब पूछेगा उसे वो, कम से कम ज्यादा नहीं तो अभी आ चुका है मेंस में भी और अब नंबर है पी का भी, आरओ के अपर लोअर के। क्या है? G20 बैठकें व उत्तराखंड, G20 के उत्तराखंड में क्या क्या बैठकें होने वाली हैं, कौन कौन सी, कहां, कब? तो उत्तराखंड में G20 की 3 बैठकें होंगी। लिखते रहो जरा। उत्तराखंड में G20 की 3 बैठकें प्रस्तावित हैं। पहली बैठक रामनगर नैनीताल, पहली बैठक रामनगर नैनीताल हो चुकी है। कब? ये 26 से 28 मार्च 2023 को संपन्न हो चुकी है। इस बैठक में क्या काम हुआ है वहीं पे नोट कर दो जरा एक बार बस। यह किस चीज की बैठक थी? इसमें चीफ साइंस एडवाइजरी, चीफ साइंस एडवाइजरी राउंड टेबल कार्यक्रम आयोजित हुआ, यानी साइंटिस्टों की एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है G20 के देशों के साइंटिस्टों की। कहां पर? रामनगर नैनीताल में।
ठीक, जिसमें 70 विदेशी और 30 भारतीय वैज्ञानिकों ने भाग लिया। इतने साइंटिस्टों ने भाग लिया है इसमें, 70 विदेशी और 30 भारतीय साइंटिस्टों ने भाग लिया। दूसरी बैठक अभी होने वाली, एक हफ्ते के अंदर अंदर दूसरी बैठक ऋषिकेश, दूसरी बैठक ऋषिकेश देहरादून, 25 से 27 मई 2023 को, 25 से 27 मई 2023 को अभी होने वाली है। जितनी बैठक G20 की हो रही हैं, इन्हें कहा जाता है वर्किंग ग्रुप की बैठकें। वर्किंग ग्रुप, ठीक, तो ये कौन है? वर्किंग ग्रुप ऑन एंटी करप्शन। अब जो होने वाली है G20 के वर्किंग ग्रुप ऑन एंटी करप्शन, वर्किंग ग्रुप ऑन एंटी करप्शन, एंटी करप्शन के लिए। और तीसरी बैठक भी ऋषिकेश में होगी। तीसरी बैठक ऋषिकेश 26 से 28 जून, 26 से 28 जून 2023 को। वर्किंग ग्रुप ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कौन है? वर्किंग ग्रुप ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना के लिए, आधारभूत संरचना के लिए। वर्किंग ग्रुप, ठीक। अब बैठक हो रही कम, घूमना हो रहा ज्यादा तकड़ा करके। सब घूमते कहाँ फिर रहे? जिम कारपेट, यहाँ बढ़िया फोटो खिंचवा रहे फर्स्ट क्लास। तो 3 मीटिंगें मिली हैं उत्तराखंड को। 3 कब कब होंगी G20 की? G20 क्या है, शॉर्ट में सुन लो। 1999 को ये बना था, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। इसमें 19 तो देश हैं और एक है संघ यूरोपियन यूनियन, ठीक। इसमें विकसित और विकासशील देश शामिल हैं G20 में, जिसमें भारत भी वर्तमान में क्या है, इसका अध्यक्ष। और G20 का वर्तमान समिट भी कब होगा? 2023 में भारत के अंदर, ठीक। आगे बातचीत मिटा दूं? अगली बातचीत अब देखो जरा। एक पुस्तक लॉन्च हुई है बिपिन रावत के ऊपर, लिखो। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म,
के लेखक कौन हैं? कौन है इस पुस्तक की लेखक हैं? एक महिला, रचना बिष्ट रावत। रचना बिष्ट रावत। बिपिन द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म। लेखक रचना बिष्ट रावत। ठीक। आगे। हाल ही में भारत के किस राज्य ने मदर मिल्क बैंक प्रारंभ किया है? माता के दूध का बैंक। भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक किसने? जब पढ़ रहे उत्तराखंड तो इसी की बात होगी। लिखो। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक राज्य में पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक प्रारंभ किया है। जिससे नवजात शिशुओं को मां के दूध के पोषक तत्व मिल सकें। नवजात शिशुओं को मां के दूध के पोषक तत्व मिल सकें। मां के दूध के पोषक तत्व मिल सकें। आगे। हाल ही में कौन सा राज्य रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना? हाल ही में कौन सा राज्य रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो ऐसा भारत का पहला राज्य कौन बना है? भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। इसी में दो बात लिख दो जरा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड में रेशम कीट बीमा कार्यक्रम का प्रारंभ किया और इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, पायलट मतलब काम करके देखना है पहले, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में केवल 4 जिलों में चलाया गया है। कौन है 4 जिले? पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहले केवल 4 जिलों में चलाया गया है। कौन है? चारों नीचे वाले। हरिदेव ने हरिद्वार, देहरादून, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल।
हरिद्वार, देहरादून, उधमसिंह नगर, नैनीताल में चलाया गया है। रेशम पालकों को किससे बचाने के लिए? रेशम पालकों को जलवायु परिवर्तन, रेशम पालकों को जलवायु परिवर्तन, पानी की समस्या व अन्य चुनौतियों से निपटने के लिए। इन 4 जिलों के 5 ब्लॉक में यह स्टार्ट किया गया है। 4 जिले के कितने ब्लॉक हैं? 5 ब्लॉक में यह स्टार्ट किया है। और सबसे पहले 200 रेशम पालकों को बीमा प्रदान किया गया है। 200 रेशम पालकों को बीमा प्रदान किया गया है। ठीक, चलें आगे। अगली बातचीत। कोई भी समीक्षा अधिकारी वाला कोई अन्य आदमी चिंता ना माना, सिलेबस टाइम से पहले पूरा हो जाएगा, घबराने वाली बात ही नहीं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी, और आयुर्वेद संगोष्ठी कहां आयोजित की गई? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी कहां आयोजित की गई? कहां? 17 मार्च 2023 को हरिद्वार के उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में, हरिद्वार के उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में, आयुर्वेद विश्वविद्यालय में। तो कहां हुई है? हरिद्वार के उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में, जिसमें देश विदेश के 200 से अधिक वैज्ञानिकों ने भाग लिया। एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है, वो आप लिखो, चलो लिखो। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव हमेशा कहाँ होता है? ऋषिकेश में, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। इस बार कब हुआ? डेट आप लिख लो बस। इंटरनेशनल योग फेस्टिवल 1 से 7 मार्च 2023 को इंटरनेशनल योग फेस्टिवल ऋषिकुल में हुआ। बिल्कुल ठीक कह रहे तुम। 1 से 7 मार्च 2023 अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, मुनि की रेती, ऋषिकेश। मुनि की रेती, ऋषिकेश। ठीक, आगे। ये तो क्या था? योग महोत्सव। एक हुआ है क्या? बसंत उत्सव।
बसंतोत्सव। ये हुआ है 3 मार्च 2023 को। राजभवन, राज्यपाल का निवास स्थान है राजभवन देहरादून, गवर्नर हाउस। ठीक। बसंत उत्सव। अगला क्वेश्चन है सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट, ये कहीं मिलेगा आपको। ठीक, क्या है लिखिए जरा। देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर, देश का पहला, देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर। क्या मतलब है इस बात से? अगर भविष्य में आप देखेंगे तो भविष्य इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, ईवी वाहनों का। लेकिन चुनौती क्या है इस चीज की? कोई दिल्ली से लेकर चलेगा इस ईवी वाहन को, उत्तर भारत से लेकर चलेगा, केदारनाथ के अन्य जाएगा, किसी और धाम में जाएगा, तो वहां क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक चार्जर स्टेशन। तो इस मार्ग पे जो हमारे 4 धाम के हैं, वहां क्या बनने वाले? हर 3-3 किलोमीटर पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन। तो क्या बन जाएगा? भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर। लिखो जरा। देश का पहला इलेक्ट्रिक कॉरिडोर यह है उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। 4 धाम यात्रा मार्ग पर उत्तराखंड में चार धाम उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा मार्ग पर कितना? जो 900 किलोमीटर लंबा होगा, जो 900 किलोमीटर लंबा होगा। जिस पर प्रति 30 किलोमीटर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन होंगे, जिस पर प्रत्येक 30 किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट होंगे। इसके अतिरिक्त राज्य के सभी गेस्ट हाउस, जीएमवीएन के हो केएमवीएन के हो, राज्य के सभी गेस्ट हाउस में भी चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। राज्य के सभी गेस्ट हाउस में भी चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इसका सर्वे पूरा हो चुका है और टेंडर जारी होने वाले हैं। आगे अलग से लिखो। हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित 82वीं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी, हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित 82वीं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक गेम में चमोली जिले के मजेठी गांव की
एक लड़की है, सरकार बकवास कर रही है, उसकी बेचारी की हेल्प नहीं कर रही कुछ भी, और वो मजबूर है और राज्यों से खेलने को, बस फोटो खिंचवाते साथ में, उसे करते कुछ नहीं। चमोली जिले के मजेठी गांव की मानसी नेगी, मानसी नेगी ने 20 किलोमीटर वॉक रेस में, 20 किलोमीटर, खिलाड़ी किसकी है, वॉक रेस की, इसमें भाग नहीं सकते आप, 3 बार अगर आपने फाउल कर दिया बाहर हो जाओगे। 20 किलोमीटर वॉक रेस में स्वर्ण पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता। ठीक, बातें बचेगी थोड़ी सी, इससे आगे देख देंगे। अब पढ़ दो आप, रेस्ट ले गए वो, रीजनिंग टॉपिक बच रखा है एक, कौन सा, एक सवाल एक आदमी का रह गया भाई, मिस्टर आशुतोष शर्मा का। इनका क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन वाजिब है बहुत ही, कि कितने कितने मार्क किस में आने हैं। तो मैं सबसे पहले एग्जाम में कहानी बताऊं, ये दोनों एग्जाम एक जैसे हैं बिल्कुल, अब्बा थोड़ा डिफरेंट है इनसे। क्या आरओ में तो ओनली प्री और मेंस है, और लोअर में एक इंटरव्यू भी है, लोअर में इंटरव्यू भी है। प्री के अंदर दोनों के ही कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। 100 क्वेश्चन तो किसके हैं, जीएस के, और 50 क्वेश्चन किसके हैं, मैथ और रीजनिंग के हैं। और मेरी आपसे एक ही बात है, जीएस में कटने के नहीं बिल्कुल भी, आप सारा फोकस कहाँ डाल दियो, मैथ रीजनिंग पे। जीएस तो हमसे बाहर अक्सर जाने का ही नहीं, आप चिंता ना करो, आप बस रिवाइज कर देना। लेकिन दिक्कत में लोग कहाँ फंसने वाले, मैथ रीजनिंग में टाइम खा जाएगा और नंबर नहीं आने के बहुत सौ के। इस जीएस के अंदर क्या आने वाला, इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन किसे फोकस पे करना है, नंबर 1 पे उत्तराखंड है, दूसरे का नाम करंट अफेयर्स है, तीसरे का नाम कंप्यूटर है। ठीक, उत्तराखंड के क्वेश्चन आने वाले कम से कम 30 से 40, लोअर में कितने आ रखे थे, 48, और क्लास में 46-47 कैसे थे, जो कहता हूं जो पढ़ रखा उसमें से कम आने 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, कंप्यूटर के कम से कम 5-7 क्वेश्चन। अकेले 3 कितने बैठ गए, आप लगाओ 35-15-50, और लगभग 50 से 60 क्वेश्चन तो अकेले इनके हैं। 50% कह दूं बस, बाकी 50 में कौन बची है, बाकी 50 क्वेश्चंस में है हिस्ट्री भी, पॉलिटी भी, ज्योग्राफी भी, इकोनॉमी भी, और साइंस भी। साइंस में डेली करवा रहा, आपके पास पहुंचे लगातार वीडियो, साइंस आएगा बिल्कुल भाई, पक्का साइंस आएगा, चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। मैथ में मैं करवाऊंगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता अल्टीमेट, दिमाग में छाप दूंगा आपके बिल्कुल, भूलने के नहीं बिल्कुल भी। मेरा ऑप्शनल ही आईएएस में मैथमेटिक्स रह चुका है, और मैंने मैथमेटिक्स से कम 25 से अधिक मेंस दिए, इंक्लूडिंग आईएएस के 3 मेंस। ठीक क्या, यानी ऑप्शनल प्री में रखा हुआ था मेरा मैथमेटिक्स, बहुत स्ट्रॉन्ग है, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। तो मुझे करवाना है टॉपिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो 50 क्वेश्चन में है सारी जीएस, हम ये भी करेंगे ये भी, लेकिन यहां तो फोकस पे ये चीज हो, और प्लस हो मैथ और रीजनिंग। और 150 में से कट ऑफ कितनी माननी है आपको, 100+। कम जा रखी है, 92 कहाँ जा रखी, अपर में, 90 के आसपास कहाँ है, 105 के आसपास लोअर में। तो आपको हर हाल में 100+ नंबर लाने हैं। इतने नंबर उसी के आ सकते हैं जो अटेम्प्ट करता होगा 135 के आसपास,
इससे भी 10-5 नंबर ऊपर नीचे बस। और कटने फटने के बाद कितने बचते होंगे उसे, कम से कम हर हाल में इससे ज्यादा। यूके में क्या क्या टॉपिक है, यूके के अंदर 15-20 टॉपिक हैं। पहली क्लास से अब तक वो पढ़ते आ रहे हैं हम यहाँ। जनजाति, वन, मिट्टी, कृषि, फसलें, सिंचाई, नदियां, झीलें, तालाब, पर्वत, बहुत सारे टॉपिक हैं यहाँ, हमने सारे पढ़े हैं। अब पढ़ रहे करंट अफेयर्स उसका, लिखित में भी आपको देंगे बाकायदा। और ये मैंने आपको दिखाया ही है। करंट अफेयर्स के पिछले 6 महीनों में हमने जो भी जारी किया है, एक ऐसी क्या बनवा लो उसकी बुकलेट, और बस इकट्ठा रहेगा आपके पास वो क्वेश्चन भी और मैटर भी। नहीं बनवाना चाहते प्रिंट निकाल लो। 110 प्लस टारगेट होगा तब यहां रुकने वाली गाड़ी, और तब जब कम से कम 135 प्लस होगा। इसके लिए टेस्ट हम भी खूब सारे देंगे। आप तुरंत पुराने पेपर अपने पास अरेंज कर लो एकदम। उत्तराखंड पीसीएस के जो हाल ही में एग्जाम हो रहे हैं, उसका नाम कुछ भी हो चाहे एग्जाम का, लेकिन आपके पास वो पेपर होना बहुत जरूरी है। पेपर बनाने वाले वही आदमी हैं, वो उत्तराखंड में से क्या क्वेश्चन ले रहे हैं वही क्वेश्चन यहाँ लेगा, वो ध्यान रखना। चाहे क्वेश्चन हो रखा हो पटवारी का, लेखपाल का, कोई भी ले रखा हो उसने, चाहे चाहे कनिष्ठ सहायक हो, सारे पेपर आपके पास होना बहुत जरूरी है। ठीक, प्रयास करो मैं आपको अरेंज करके बना के पीडीएफ आपके पास भेज दूं इनकी, वैसे मार्केट में भी है ये। इसके बाद जो मेंस एग्जाम होगा उसमें क्या होने वाला है, जो समीक्षा अधिकारी वाला है और जो लोअर वाला है, जल्दी, हाँ बेस्ट ऑफ लक, दे एग्जाम जाके। समीक्षा अधिकारी में 3 पेपर होंगे मेंस में। एक पेपर होने वाला है जीएस का, एक हिंदी का, और एक किसका होगा, ये पूरी हिंदी मुझे करवानी, ऐसे मुझे करवाने आपको। जो करवाऊंगा उसके बाद एक ही समान आने का, सब कुछ में से आना जो का तो, क्योंकि यहाँ चीजें फिक्स है बिल्कुल एकदम कि ये आना तो बस यही आना। 8 पत्र हैं, एक आना फिक्स है, जाते ही फोड़ दो एकदम। ऐसे 3 लिखने हैं, छुट्टी। अब तक तो ऐसा हुआ करता था 2016 तक, 100 नंबर का ये, 100 नंबर का ये, 100 नंबर का ये। अब इसमें कुछ चेंज होने वाला है, जो समाचार आ रहे हैं। क्या चेंज होने वाला है कि ये हो रहा था 2 घंटे का पहले, और ये कितने कितने के थे, 3-3 घंटे के। इसमें 5 सवाल थे ओनली, इसमें 3 ऐसे थे, और जीएस क्या था, ऑब्जेक्टिव। तो जीएस ऑब्जेक्टिव रखा गया है यहां भी, लेकिन कितने बढ़ा दिए, 200 क्वेश्चन, इसे भी कितना कर दिया गया है, 3 घंटे का। ये भी 3 घंटे, ये भी 3 घंटे। तो बस ये 100 से कितने कर दिए हैं, 2 से। ये बात हो कब क्लियर, जब आ जाए नोटिफिकेशन। अभी तक ये बातचीत क्लियर नहीं है, अभी तक तो छोटे मोटे यूट्यूब या उन सबकी जानकारी आ रही है बस फिलहाल। इसके बाद कोई इंटरव्यू यहाँ नहीं होता। तो जिसका मेंस दमदार होता है वो गेम को वहीं फोड़ देता है पूरा पूरा, और यहाँ ये की फैक्टर है। ठीक, यानी इसमें आपने नंबर खींच दिए तो आप सब ओके कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि हर जगह नंबर लाने पड़ेंगे ऐसी कोई बात है ही नहीं, हम सब पढ़ेंगे, चिंता मत मानता बिल्कुल भी आप। लोअर के अंदर पेपर होंगे केवल 2, एक पेपर का नाम है जीएस और एक का हिंदी एंड ऐसे। 200 नंबर का ये 3 घंटे का, 200 नंबर का ये 3 घंटे का, बस एक दिन का एग्जाम। 400 नंबर का पेपर है, और जिसके 200 नंबर आ जाएंगे वो प्री क्वालिफाई। यहां पे जो कट ऑफ है अंतिम, वो 190 के आसपास थी, मे भी इससे भी कुछ कम थे थोड़ी सी। समीक्षा अधिकारी के लिए 190 से कम थी, कितने में से, 300 में से, यानी 60% प्लस, 36-18। क्लियर। तो हर टॉपिक जरूरी है, हम कुछ नहीं छोड़ने के, बस एक ही बात में मत मर जाना, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। लोग अगर दिक्कत में कहीं आएंगे तो उसका नाम मैथ रीजनिंग है, और ये 50 क्वेश्चन आप इसमें से कितने ले आओ, बस 30-35 नंबर, बाकी सब नंबर हम यहाँ ले आएंगे। इस 50 में से कम गारंटी है आप 25 प्लस नंबर ले आएंगे।
गारंटी तो 35-40 की भी है, लेकिन मैं तो बेकार से बेकार बात बता रहा हूं, जब आपका कमजोर होगा तब की बात है, आप टाइम ना दे पाए। यहां 50-60 में से नंबर आएंगे 40 कम से कम, तो 40 और 30 70 और 30 100 तब बन सकते हैं। और यहाँ कोई 40 से 45 करे, और यहाँ 25 से 35 करे, ये 30 से कम 35 करे, तो वो 115 पहुंचे तुरंत एकदम। 35-35 70 और 70-40 110, ये आने चाहिए पढ़ने वाले आदमी के, जब वो खुद भी पढ़ता हो और कोचिंग भी करता हो। ठीक, मिलते हैं सोमवार को।